हमारा ट्रिगर्स हमारे सबसे बड़े ब्लेसिंग्स होते हैं। ट्रिगर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा होता है या कोई कुछ कर रहा होता है, वो हमें अनयूजुअल तरीके से परेशान करती है और हम उस इंसान को हेट कर रहे होते हैं, फिर उस सिचुएशन को हेट कर रहे होते हैं, तो इससे ट्रिगर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो हर चीज़ में फ़र्स्ट आता है या फिर जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। वी डोंट लाइक देम फॉर सम रीज़न एंड हम खोजते हैं वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से हम उनको पुल डाउन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरोगेंट और दे आर नॉट दिस, दे आर नॉट दैट। या फिर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उन्होंने मे बी शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं, हम अपना हेटरेड, अपना एनवियसनेस उन पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। When people see that a girl is being too much, being too loud, it triggers something in them. For men, it hits their ego that like how can she be more than me? For women, it hits that ये चीज़ मुझे करने के लिए नहीं मिला तो ये कैसे कर रही है, तो दे प्रोजेक्ट सम हेटरेड, राइट? तो इन सब चीज़ों को ट्रिगर्स बोलते हैं। कहीं हम सब ट्रिगर होते हैं बिकॉज नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट। भी सामने वाले की खूबसूरती से, मे बी सामने वाले की सक्सेस से, मे बी सामने वाले को जो चीज़ मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। मे बी हम ऐसे हेट कैरी कर रहे हैं अपने अंदर जो हमारे थे ही नहीं कभी टू बिगिन विद। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब ट्रिगर्स को समझें और डिकोड करें। मोस्टली हमारा क्या अप्रोच रहता है कि हम इग्नोर करते हैं अपने डार्क साइड्स को, अपने उन साइड्स को जो सीरियसली डार्क हैं और जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारे लिए टू मच टू लुक एट है। हम सीधा सीधी उन साइड्स को इग्नोर कर देते हैं जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने पूरे पार्ट्स को साथ में लेकर के चलना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ के लिए आंख बंद कर लो, बस इस साइड पे फोकस करो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू टेक होल ऑफ यू विथ योर सेल्फ। होल ऑफ यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो ये नहीं हो सकता कि आप अपने डार्केस्ट ऑफ साइड्स को इग्नोर करो और आप एक्सपेक्ट करो कि मैं अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर लूँगी, मैं खुद को हील कर लूँगी, एट्सेट्रा। वो कैसे दिख सकते हैं? वो ऐसे दिख सकते हैं कि आप अपने में कोई अनरीजनेबल हेट्रेड नोटिस कर रहे हैं टुवर्ड्स पीपल। कैन बी वेरी स्मॉल, लाइक ट्रिगर्स आर लाइक टाइटैनिक के आइसबर्ग्स। दे कैन बी वेरी स्मॉल, लेकिन उस आइसबर्ग के नीचे इतना बड़ा ट्रॉमा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, वी कैन नेवर इमेजिन। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो इज़ दिस मैच बिटवीन कोनेरू हम्पी एंड दिव्या देशमुख, एंड फॉर सम रीज़न आई loathed Humpy. Like, I feel like I do not like Humpy. For some reason it was so unexplained. Like एकदम उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मेरे को इतनी ज़्यादा डिस्गस्टेड फीलिंग क्यों आ रही थी फ्रॉम हम्पी। एंड स्मॉल ट्रिगर्स लाइक दिस हम लोग इस चीज़ को सीधा इग्नोर कर देते हैं, बट हमें वो नहीं करना चाहिए। I accepted that yes, I hated aged women because I have seen aged women in my life as helpless, who have devoted whole their life to their children and their husbands and did nothing with their life. Like their life is such a doom. That is the grief that I was projecting onto her, which looked like I'm a woman hating person, but it came out to be something else. Okay? Similarly, आपका जो छोटा छोटा ट्रिगर हो सकता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो, कैसा भी लग रहा हो, बट उसका रूट कहीं ना कहीं आपके ऑनेस्ट, आपके इनोसेंट फियर में आता है, आपके इनोसेंट डिज़ायर टू बी लव्ड में आता है, आपके इनोसेंट फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड में आता है, डिज़ायर
टू नॉट टू हेट, टू नॉट टू एक्सेप्ट रियलिटी जो लोगों ने आप पर इम्पोज किया है, उसमें आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बुरे से बुरे साइड को देखें और एक्सेप्ट करें और उसे जानने की कोशिश करें। ओके, एक फैमिली में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल होते हैं सब उन पे फोकस कर रहे होते हैं, और जो बच्चे थोड़े वियर्ड होते हैं सब उनको हेट कर रहे होते हैं, और ज़्यादा हेट कर रहे होते हैं, और ज़्यादा आइसोलेट कर रहे होते हैं, जबकि होना इसका अपोजिट चाहिए। कोई बच्चा बुरा नहीं होता है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से हम उन्हें, अगर आपका डार्क साइड ऐसा है, आपका एक ऐसा पार्ट है जो गलत काम कर रहा है और टेम्पटेशंस में इंडल्ज हो रहा है, यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट देम अनकंडीशनली। आपको सबसे पहले उनको अपनी लाइफ में एक अनकंडीशनल पेरेंट की तरह एक्सेप्टेंस देना होगा कि तुम जैसे भी हो, मेरे हो, तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी हो जाओ, हम तुमको फिर भी प्यार करेंगे। इतना गहरा फेथ, इतना गहरा लॉयल्टी आपका अपने साथ होना चाहिए। लाइक पूरी दुनिया बताती है कि गलत काम करने वाले लोग या फिर नॉट परफेक्ट लोग, इन लोगों को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, इन लोगों की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी दुनिया के वॉइसेस हमारे हेड में होंगे, बट हमारी लॉयल्टी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, मैं मेरे साथ हमेशा रहूँगी, मैं हमेशा खुद को चूज़ करूँगी। जब इतना कॉन्फिडेंस आप अपने आप को दिखाओगे ना, तब आप अनशेकेबल हो जाओगे और आपके डार्केस्ट पार्ट्स, आपके मोस्ट हर्ट पार्ट्स धीरे धीरे आपको रिवील होना शुरू होंगे। मैं सच बता रही हूँ, कोई दुनिया काम नहीं आती है, बस आप खुद के लिए काम आते हो। तो इसलिए वर्ल्ड को फॉलो करना, वर्ल्ड को प्लीज़ करना, वर्ल्ड के हिसाब से चलना बंद करें और अपने आप को लॉयल्टी देना शुरू करें। लेट देम ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रूम, लेट देम ब्रीथ, बी विथ देम, लिव विथ देम, accept them, talk to them, make them feel home. You will be such a person with your own perspective, your own true, authentic perspective about things. Not because ये जो triggers हैं वो क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया ने आपको दी है, और इन सब चीज़ों को हटा करके, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके अपने आप को नया लाइफ देना, अपने आप को नया पर्सपेक्टिव देना, आप खुद को वो बनाओगे जो आप बनना चाहते हो, आप खुद से बनाओगे। अभी तक आप वो हो जो आपके एनवायरनमेंट ने आपको बनाया है, जो आपके ट्रॉमास ने आपको बनाया है, जो आपकी फैमिली ने आपको बनाया है। बट यू हील, आप वो बनोगे जो आप खुद हो, जो आप ऑथेंटिक हो। मक्खी को भगाने का कोई तरीका है क्या? हट हट हट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रहती थी एज रूममेट, वहाँ पर आई रियलाइज्ड दैट आई वाज समवन जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी अबाउट बीइंग एन ओवर गिवर, अबाउट ऑलवेज बीइंग द वन हु गिव्स। आई वाज इनसिक्योर, लेकिन मुझ में एक ये भी कंट्रोल था कि मैं ज़्यादा देने वाली होना चाहती हूँ, सो दैट I am the one who is more respected, who is more worshipped. So there is also arrogance, there is also fear in this. लेकिन ये कैसे रिफ्लेक्ट होता था मेरी लाइफ में? एक छोटी सी अजीब सी इकी और अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग जो सरफेस तो होती थी जब मैं वहाँ पे रह रही थी, जब मैं कुछ कर रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी, मैं नहीं देखती थी। बट जब मैं एक्चुअली देखना शुरू की, इट वॉज नॉट एंटायरली माई फॉल्ट। लाइक मैं उसमें देखना शुरू की, तब मुझे एक्चुअली समझ में आया दैट दिस इज़ नॉट ओके। मैंने सबसे पहले खुद को वैसा होने के लिए एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं गलत हूँ और मैं गलत हो सकती हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती सब करते हैं, इट्स ओके।
एंड जैसे जैसे मैंने उसे हील करने की कोशिश की, आई रियलाइज कि उस वुंड के पीछे मैं अपनी ग्रैंड मदर को देख पा रही हूँ. Like it's like a flashback reflection, how in her household, how in her scenario, she was the one who maintained the whole family. Her sons were not very capable. She was the one who was providing for them, and her like overgiving. She was the overgiver in the situation in my family. And वो trauma, वो unexplained feeling मुझ पे पास हो गई, and जनरेशनली ट्रॉमा पास ऑन होता है. तो ये छोटे छोटे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा डीप जनरेशनल ट्रॉमा को दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जनरेशनल मिसोजिनी को दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइमल फियर को दिखा सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड और व्हाटएवर. इसलिए ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स हैं, इन्हें सीधा सीधी आपको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए. आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ. मेरे और मेरी फ्रेंड के सिनेरियो में देखा जाए तो बहुत इजी है मेरे लिए सोचना कि मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि मैं ओवर गिव कर रही हूँ. बट हमारा नज़र पारखी होना चाहिए, हमारा नज़र शार्प होना चाहिए. वो ओवर गिवर है, वो सोचता है कि यार मैं तो अच्छी ही हूँ ना, मैंने तो उसे अपना पूरा लाइफ दे दिया, मैं तो अच्छी ही हूँ ना. बट अपना एक दूसरा साइड देखना भी तो ज़रूरी है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में स्टिक थी, क्योंकि दूसरों को सब कुछ देना मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था दैन गिविंग दैट लव टू माई सेल्फ. तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को बस देना आता है तो मैं कम पूरा दे दूँगी. बट उसमें मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरी लाइफ से बंधे रहो, तुम मेरे को वैलिडेट करो, तुम मेरे को just snatching from the other person. इन टाइप के ट्रिगर्स को पकड़ना कई बार बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, क्योंकि मेरे और मेरे रूममेट के सिनेरियो में भी मेरे लिए बहुत आसान होता ये सोचना या ये समझना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि ऑलवेज एट द सरफेस जो ट्रॉमा बॉन्ड में रहता है उसे यही दिख रहा होता है कि मैं सही हूँ. बट वो कंफर्ट जोन वाला मैं सही हूँ. ऐसा नहीं है कि आपका वो पार्ट गलत है, बट वही इजी पार्ट है, वही इजी वे है सोचने का कि मैं किस तरीके से सही हूँ. बट अपना दूसरा साइड देखना, अपना डार्क साइड देखना, जो साइड गलत है वो देखना, दिख रहा है, वो आपको भी दिखता है. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी अंदर से हिंट नहीं मिलता होगा कि कुछ गलत है, वो आपको भी दिखता है. बट द थिंग इज मोस्ट पीपल इग्नोर इट बिकॉज दे थिंक दैट बीइंग द बिगर विक्टिमाइज्ड पर्सन इज द विन. दे थिंक कि ऐसा होना जिसके साथ गलत हुआ ये ज़्यादा बेटर है. उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा सही होना उनके ईगो को बूस्ट करता है, और ये सारे थॉट प्रोसेस हमारे ईगो से आ रहे हैं. बात सही होने की नहीं है यहाँ पे, बात किसके साथ ज़्यादा गलत हुआ इस चीज़ की नहीं है. वी आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन कि कौन ज़्यादा सफ़र किया या कौन ज़्यादा सही है. इस कॉम्पिटिशन में हम नहीं हैं. हम एक जर्नी में हैं जहाँ पे हम अपने आप को खोज रहे हैं, जहाँ पे हम अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ जा रहे हैं. और उसका यही मतलब है कि हम अपने डार्क साइड्स, अपने नॉन डार्क साइड्स सबको एक्सेप्ट करें, सबको हील करें, सबको प्यार करें. दिस इज़ अ जर्नी टू लव. दिस इज़ नॉट अ जर्नी टू विन अ कॉम्पिटिशन दैट डज नॉट इवन एग्जिस्ट. ओके, सो इन टाइप की सिचुएशन ये राइज ही क्यों होते हैं, सो दैट हम अपने डार्क साइड्स को भी देख पाएँ, हम अपने हर्ट साइड्स को भी देख पाएँ. आई एम नॉट सेइंग अगेन दैट हमेशा आप ही गलत होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ. बट अगर आपको दिख रहा है कि आपको क्लियर दिख रहा है कि कुछ है और वो आपकी गलती एक्चुअली हो सकती है, तो उसे देखने से डरिए मत. क्योंकि गलत होना इज़ नॉट अबाउट आपको गलत साबित करना.
गलत होना इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग द पार्ट ऑफ यू दैट हैज़ सम अनरिजॉल्व्ड हर्ट. इट इज़ अबाउट लविंग अनदर पार्ट ऑफ यू जो आप हमेशा इग्नोर करते रहते हैं. These are the ways we get triggered in our lives. It can mean generational traumas. It can mean childhood hurt. It can mean any dark part of you that is not being seen and accepted. तो इन ये ट्रिगर्स अराइज होते हैं तो इसे ऐसा मत समझिए कि मुझे सही होना है या मुझे ज़्यादा विक्टिमाइज्ड पर्सन होना है. ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कवर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो और हील कर सकते हो, जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.